हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपीपीएससी अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पार्थ Q&A मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए कि सर हमें कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दीजिए। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने लिखा था सीधी बात ऑन कट ऑफ। उस वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए और मैंने बच्चों को रिप्लाई भी किया। एंड दे वी आर मोस्टली डिस्कसिंग अबाउट कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, पेपर कैसा आया था एंड ऑल दैट। इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी बात और कर देंगे तो अच्छा लगेगा हमें, राइट? बिकॉज उसके बारे में ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई है। तो देखिए, हुआ ये कि 26 अप्रैल को प्रीलिम्स का पेपर हुआ, राइट? और प्रीलिम्स का एग्जाम होते ही सबसे पहला जो बच्चे रिएक्शन दिए एग्जाम हॉल के बाहर आते ही, बिकॉज आई वॉज देयर एट द एग्जाम हॉल विथ वन ऑफ अवर स्टूडेंट, एंड जो मुझे रिस्पॉन्स दिखा वो आपके चेहरे से, बच्चों के चेहरे से, वो था शॉकिंग रिजल्ट्स। कैसा रिस्पॉन्स था वो? शॉकिंग रिस्पॉन्स था, राइट? बिकॉज कुछ ऐसा हुआ जो कभी बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, राइट? दिस इज वॉट हैपेंड एट द एग्जामिनेशन हॉल। एंड फिर पेपर 2 के लिए जब उन्हें 1.5 घंटे पहले बुलाया गया, राइट, दे वर वेरी एग्जॉस्टेड, टाइम भी कम था, फिर उन्होंने पेपर 2 दिया एंड देन फाइनली दे केम आउट। अब बाहर आने के बाद और अभी एग्जाम में 4-5 दिन हो चुके हैं, इतने दिनों में ओवरऑल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे, राइट, अपने मार्क्स का एनालिसिस किया है और कट ऑफ के बारे में बहुत सारे वीडियोस के बारे से जाना कि कितना कट ऑफ जा सकता है। SC ST OBC जनरल अनरिजर्व्ड EWS एंड फीमेल, सभी के बारे में सबने एक आइडिया लेने की कोशिश की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कोई वीडियो नहीं देख रहे, वो अपने रूम पर बैठे हैं और उन्होंने एक मार्क्स कैलकुलेट किए। सपोज किसी बच्चे के 68 आए नेट क्वेश्चंस करेक्ट, कुछ बच्चों के 71 आए नेट क्वेश्चन करेक्ट, कुछ के 75, 76 और 78 तक भी आए हैं। हमारे जानकार हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको हम जानते हैं। उन बच्चों ने किसी से डिस्कस नहीं किया एंड दे आर स्टिल एट शॉक एंड दे आर स्टिल डिप्रेस्ड, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमको 80 क्वेश्चन सही करके आना था या हमको 72 से 75 कट ऑफ की उम्मीद थी और हम उतना नहीं कर पाए। तो उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया एंड दे आर स्टिल इन शॉक एंड इन देयर रूम, इन देयर होम्स, जहां भी वो रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं हुई। बट जैसे जैसे वो अपने टीचर से, मेंटर से वो बात कर रहे हैं, तो टुडे ओनली आई डिस्कस्ड विद वन ऑफ द स्टूडेंट जिनका स्कोर 70s में था, और उनको मैंने बोला कि आप तुरंत मेंस की तैयारी शुरू करिए। तो उन्होंने बोला कि सर क्या आप बात कर रहे हैं, आप क्या सही में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सो देयर आर मल्टीपल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर देयर, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार 60, 62, 65 मल्टीपल मार्क्स के साथ हैं एंड दे आर इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑल टुगेदर, राइट? तो ओवरऑल क्या है कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे, राइट? पहला जो क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर श्योर, तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूं कि 63, 64 से ऊपर जितनों के स्कोर हैं अनरिजर्व्ड में, वो अपने आप को इस कैटेगरी में समझ सकते हैं। किस कैटेगरी में समझ सकते हैं? क्वालिफाइंग फॉर श्योर की कैटेगरी में समझ सकते हैं। मैं सिर्फ अनरिजर्व्ड के बोल रहा हूं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है जो बॉर्डर लाइन केस है, जो हो सकता है 60 से 65 के बीच में कट ऑफ जाए, तो हो सकता है किसी के 62 हैं, कुछ के 63 हैं, कुछ के 65 हैं, लाइक दैट, ठीक है? तो बॉर्डर केस फंसता है। सबसे ज्यादा टेंशन जो होती है और स्ट्रेस जो होता है इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को होता है। और इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स बार बार आ रहे हैं जिनका हर साल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। वो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है। उन्हें ये लग रहा है कि सर हम 3 साल से प्री दे रहे हैं, मुझे डेली मैसेजेस आते हैं, मोर देन 20, 30, 50 मैसेजेस मैं रिसीव कर रहा हूं डेली। सर मेरा 3 साल से प्री नहीं निकल रहा, सर मेरा 2 साल से प्री नहीं निकल रहा, मैंने गलती कहाँ की? इस साल मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन पेपर ऐसा आ गया कि ब्लफ हो गया मेरे साथ। इस तरह की जो इमोशंस हैं उनके अंदर आ रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली जो कैटेगरी आई अंडरस्टैंड, ये मोस्ट ट्रबल्ड कैटेगरी होती है, दिस इज द बॉर्डर लाइन कैटेगरी। और ये जो बच्चे हैं इन्हें समझ में नहीं आता कि अब हम आगे क्या करें, 2027 के लिए पढ़ें, 2026 के मेंस के लिए पढ़ें। इन्हें तो फिर भी पता है कि इन्हें मेंस की तैयारी कर देना शुरू कर देना चाहिए, बट ये भी अभी कर नहीं पा रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया है बट ये अभी भी घर पर है। ये इंदौर का टिकट नहीं कटा पा रहे हैं, ना ही कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये स्टिल जो है प्रिपरेशन मोड में आ नहीं पाए। तो एक तो बॉर्डर लाइन केस है, एक सक्सेस केस है, और तीसरा केस है जिनका स्कोर 50 से बिलो है।
राइट। इन एनी कैटेगरी अगर आप 50 से नीचे हैं तो आपका क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपका स्कोर लेस देन 50 क्वेश्चंस है नेट, तो आप कहीं ना कहीं 27 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जो तीनों कैटेगरी के बच्चे हैं, अगला सवाल ये उठता है कि सर इनके पास अब आगे करने के लिए क्या है। सो दैट इज द क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो स्क्रीन बोल रहा है द क्वेश्चन इज द व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर प्रीलिम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक टाइमलाइन क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2026। जैसे 2026 का मेंस कब है आपके, सितंबर में शेड्यूल्ड, राइट। अब अगर आप सितंबर की बात करें तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 120 डेज है। कितने डेज हैं? अप्रोक्सीमेटली 120 डेज हैं। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं और आप मेंस 2026 देने वाले हैं, तो भी आपके पास टाइम की पॉसिटी यानी समय की सख्त कमी है। ये 120 दिन आपके लिए उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होंगे जितने चैलेंजिंग प्री के लास्ट 3 मंथ्स थे। प्री निकालने के लिए जो आपने जान लगा दी, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे जो आपने पढ़ा, क्वेश्चन लगाए, उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग ये 120 दिन आपके होने वाले हैं। इसके लिए आप अभी से मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। बट अभी हो ये रहा है कि जो थर्ड कैटेगरी थी जो 2027 के लिए खुद को तैयार करने वाली है, इसे लग रहा है कि इसके पास पूरे 360 दिन है, क्योंकि अगला प्रीलिम्स तो 1 साल बाद आएगा, राइट। बट अगले साल क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है? ये पहला सवाल आपको करना है। तो ऐसा तो नहीं है, आपको 2027 में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ क्रैक करना है, एंड दैट टू विद अ गुड रैंक, सो दैट आप एक अच्छी पोस्ट ले सकें, डीसी की पोस्ट ले सकें, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट ले सकें। इस गोल के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। सो आउट ऑफ दिस 360 डेज अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, इनके लिए तो मैंने बता ही दिया कि 120 दिन है। इसके बीच में आपके कुछ त्योहार वगैरह भी आप मनाएंगे, फेस्टिवल मनाएंगे, आपको हिंदी भी पढ़ना है, निबंध भी पढ़ना है। सो इफेक्टिवली मान के चलिए कि आप 10 दिन तो वेस्ट करेंगे। 110 दिन में आपको 6 पेपर तैयार करने हैं, ठीक है। इफ योर हेल्थ इज गुड, एवरीथिंग आई एम कंसिडरिंग द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, उसके बाद आपके पास 110 डेज की मार्जिन है। इनके पास ओवरऑल देखें तो अगर मैं मान के चलूं तो नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स फरवरी या मार्च में हो सकता है। अप्रैल में इस साल हुआ, जनरली फेब में होता था, तो हम टारगेट लेके चलेंगे फेब का। तो फरवरी के लिए आपके पास ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स बचे हैं। कितने मंथ्स बचे हैं? 9 मंथ्स। और जिस हिसाब से पेपर इस साल आया है और जिस हिसाब से बच्चे शॉक में हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी थी, पेपर का लेवल एक अलग ही लेवल का पेपर था, टफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, मोर देन 35-38 ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद किसी को हवा ही नहीं लग रही थी। तो इस तरह का पेपर कंसीडर करने के बाद अगले साल के प्री के लिए हर बच्चा कम से कम 4 महीने 5 महीने पहले से तैयारी शुरू करेगा, डेट इज फॉर श्योर। तो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स जो है पहले पीटी की तैयारी आप शुरू कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 4 to 5 मंथ्स लगभग आपके पास मेंस के लिए भी बच जाएंगे। तो 4 to 5 मंथ्स यानी 150 डेज की बात हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 150 डेज, मैक्सिमम आप खींच सकते हैं तो 180 डेज खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट आप में से जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके पास भी मेंस तैयार करने के लिए 180 डेज मैक्सिमम है। मैं उस टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं कर रहा जो प्रीलिम्स के बाद का समय आएगा, मैं उसको सिर्फ रिवीजन के लिए कंसीडर कर रहा हूं या टेस्ट सीरीज के लिए कंसीडर कर रहा हूं। ये समय वो समय है जो आज से शुरू हो चुका है, 1 मई से शुरू हो चुका है। 180 दिन है आपके पास क्लासेस करने के लिए। अगर आप क्लासेस करके कंसेप्ट को समझने के लिए या क्लियर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, राइट, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद आती है टेस्ट सीरीज, राइट, दैट इज द लास्ट स्टेप। अब इसमें से बहुत सारे बच्चों ने शायद क्लासेस कर ली होंगी, तो वो अच्छी बात है, लेकिन उनके पास हो सकता है नोट्स ना हो। अगर आपके पास क्लासेस और नोट्स दोनों हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप 26 के लिए भी, मेंस के लिए भी तैयार थे, बट समहाउ आपका प्री नहीं निकला। तो उस केस में आपको आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहिए, एंड दैट टू इज वेरी डिमांडिंग, राइट, दैट टू इज वेरी डिमांडिंग। अब कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर मैं क्लास कर चुका हूं तो सीधे Q&A प्रोग्राम में आ जाता हूं, यानी आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में आ जाता हूं, तो ये भी स्किप करना एक सही डिसीजन नहीं होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। तो ओवरऑल 2026 मेंस 120 डेज,
फॉर मेंस 2027 प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ 180 दिन है फॉर मेंस। तो पहले तो ये चैलेंज को हमने टाइमलाइन के साथ क्लियर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो बच्चा इस साल 100% क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या है हमारे पास 120 डेज है, जिसमें से मैंने बोला था इफेक्टिवली आप 110 दिन जो है तैयारी कर पाओगे। 10 दिन मैं आपके छोड़ रहा हूं फॉर एनी रीजन, हेल्थ रीजन और एनी पर्सनल रीजन, एनी कल्चरल सोशल एनी रीजन, ठीक है। अब 110 दिन में आपको 6 पेपर्स फाइनलाइज करने हैं। कितने पेपर्स फाइनलाइज करने हैं? 6 पेपर्स फाइनलाइज करने हैं, राइट। एंड यू हैव पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 1 2 3 4, उसके बाद आपका पेपर हिंदी है एंड द लास्ट पेपर इज निबंध या ऐसे, राइट। सो ऑल 6 पेपर्स यू नीड टू कवर इन द कमिंग डेज। तो पेपर 1 से 4 तक इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 to 2.5 डेज, 2 to 2.5 डेज अप्रोक्सीमेटली आपको किस लिए मिल रहे हैं? पर यूनिट मिल रही हैं। अब जो पेपर 1 से पेपर 4 है, पेपर 1 से पेपर 4 है, इसमें ओवरऑल 40 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। देखिए, किसी भी प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए मैं एक टाइमलाइन बना के दे रहा हूं आपको, सबसे पहली बात। और ये टाइमलाइन सिर्फ बच्चे के दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ये हमारे टीचर्स के माइंड में भी क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे माइंड में एकदम क्लियर है कि मुझे आपको 40 यूनिट्स इस 110 दिन में से मैंने 10 दिन निबंध और 10 दिन हिंदी के लिए भी निकाल दिए, तो अराउंड 90 डेज आपके पास कितने यूनिट्स के लिए बचे? 4 पेपर की 40 यूनिट के लिए बचे। इफेक्टिवली आप देखेंगे तो 2 से 2.5 दिन जो है आपको पर यूनिट मिल रहा है। अगर आप बिल्कुल सही कैलकुलेशन बैठा रहे हैं, सो 2 से 2.5 दिन, मैं चलिए इसको भी प्लस साइड मान लेता हूं, 3 दिन आपको मिल रहे हैं। 120 दिन में आपने हर यूनिट को हर दिन पढ़ा, हिंदी और निबंध सपोज आपका तैयार है, 3 दिन में 12 घंटे से ज्यादा इफेक्टिवली आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर और उसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो 36 घंटे में आपको एक यूनिट तैयार करनी है, 1 यूनिट इन 36 आवर्स। ये आपकी कैलकुलेशन बैठ रही। अब होता यह है कि इस कैलकुलेशन को एग्जीक्यूशन में लाना बहुत ही ज्यादा टफ काम है, एंड देयर कम्स आवर रोल कि हम आपको कुछ ऐसा बूस्टर दें, ऐसा रैपिड फायर पुश दें, जिससे आप फाइनली क्या कर लें कि 36 आवर्स का जो टाइमलाइन है इसमें एक यूनिट को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर कर लें। और उसी के लिए ये पार्थ प्रोग्राम जो है, मेंस Q&A प्रोग्राम, मेंस Q&A प्रोग्राम, जिसका नाम हमने पार्थ प्रोग्राम रखा है, ये हम लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने इसका नाम आपको बताया था, राइट। सो दिस इज द पार्थ Q&A प्रोग्राम। अब इसमें से कुछ बच्चे हैं जो मेरे को बोले कि सर नहीं सर, हमने Q&A पूरा तैयार कर लिया, हम क्वेश्चन आंसर बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो सिर्फ अभ्यास टेस्ट सीरीज यानी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और उस टेस्ट सीरीज को एक फाइनल एग्जाम की तरह, मॉक की तरह लें और उसमें आगे बढ़ें और उसको अटेम्प्ट करें। सो दोनों ऑप्शन है, जो आपको सही लगता है कि मेरे लिए क्या सही है। इसमें क्या होगा, टेस्ट सीरीज से ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, डिस्कशन भी करवाया जाएगा, समझाया भी जाएगा कि लिखते कैसे हैं आंसर, स्ट्रक्चरिंग, क्योंकि हर टॉपिक में स्ट्रक्चरिंग चेंज होती है, की पॉइंट्स चेंज होते हैं, पॉइंट्स का प्रायोरिटाइजेशन चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, फैक्ट्स भी नए नए ऐड करने पड़ते हैं। So this is what is going to be taught in this program, and this will speed up your whole learning process of 1 unit completion in 36 hours, जो हमारा टारगेट है, राइट। सेकेंड केस जो मैंने बताया था, जो बॉर्डर लाइन केस है, मैं उनको अभी भी बोलूंगा कि आप आंसर राइटिंग पे ज्यादा जोर दें। मैं उनको टेस्ट सीरीज तो एग्जाम नहीं बोल रहा, बट पार्थ सीरीज जो है, Q&A सीरीज जो है हमारी, उस पर आप ज्यादा ध्यान दें और आंसर राइटिंग की स्किल डेवलपमेंट करें। क्योंकि मेजरली मैंने देखा है इधर UPSC और MPPSC बच्चे हमेशा लिखने से कतराते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा फियर होता है कि मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, और इस कारण से वो शायद एग्जाम तक प्रैक्टिस नहीं करते। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक आंसर राइटिंग सीखने की, ठीक है, पार्थ सीरीज। दूसरा प्रोग्राम है कि मेरे पास सर नोट्स नहीं है। मैंने कहीं पर भी क्लासेस कर ली थी, मैंने कैटेगरी आपको बताई थी, क्लासेस करने वाली कैटेगरी में बच्चे बहुत आते हैं, लेकिन नोट्स रेडी होने वाली कैटेगरी जब मैं पूछता हूं तो वहां पे बच्चे फेल हो जाते हैं। नहीं सर, हमारे पास नोट्स नहीं है, कहीं के प्रिंटेड मटेरियल रखा है, क्लासेस थी, हम उसी को बार बार सुन लेते हैं। इससे आपका काम नहीं बनेगा।
विदाउट नोट्स आप आंसर राइटिंग के लिए खुद को कभी भी तैयार महसूस नहीं करेंगे और हमेशा लगेगा कि चैट जीपीटी खोल लेता हूं, गूगल कर लेता हूं, उसका स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूं और जस्ट नोट डाउन कर लेता हूं कि भाई ये आंसर लिख सकते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ना ही प्री में ना ही मेंस में। यू शुड हैव अ वेरी गुड नोट्स to that who you refer at the time of answer writing. Everything must be very concrete. तो वैसे केसेस में क्या है जहां नोट्स की कमी है, वहां पे आता है द्रोणा का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे हम डेली बेसिस पे नोट्स देंगे और नोट्स के साथ फिर आपको मैं Q&A की एक्सरसाइज करवाऊंगा कि ये लीजिए, आप नोट्स पढ़ लीजिए, अब नोट्स पढ़ के Q&A का सेशन अटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो मेंटरशिप के साथ साथ फिर Q&A आप क्लब कर सकते हैं। ये भी उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन केस है, मेहनत की थी बट समहाउ दे failed in this because of some silly mistakes or some over attempt of 90+ questions. लास्ट कैटेगरी जो मैंने डिस्कस की थी, जो 2027 के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं क्लियरली क्लासेस ही सजेस्ट करूंगा जिनका स्कोर 50 या 40 से कम है। डेफिनेटली दे नीड क्लासेस। ये मत सोचिएगा कि इस बार पेपर टफ आ गया था इसलिए मेरा स्कोर ऐसा आ गया, क्योंकि आप बार बार ये ऑब्जर्व करोगे कि जिनके कट ऑफ मिस होते हैं बार बार मिस होते हैं क्योंकि वो अपनी अप्रोच चेंज नहीं करते। जिनका मेंस 3 साल से जा रहा है, 5 साल से जा रहा है, बट इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, इंटरव्यू कॉल आ रही है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये सब एक ही चीज के साइंस हैं कि आपके फंडामेंटल्स, आपकी सिलेबस में पकड़ कमजोर है। तो वो ऐसी चीज है जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और ये आज नहीं तो कल आपको ट्रबल करेगी। इसीलिए बेटर है कि आप मेंस क्लासेस से शुरू करें या संज्ञान के फाउंडेशन बैच जो हमारा चलता है उससे शुरू करें और अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएं। सो बेसिकली जो मैंने आज क्लास में आपको बताया, देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो पूरे इस एग्जाम के बाद अभी करेंटली परेशान हैं और सबकी रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करिए कि करना क्या है। Everybody is very numb, everybody is in very like isolation, right? Nobody wants to talk about the paper, nobody wants to discuss. They are simply calling their mentors and just try to find out what to do next. ठीक है, so this session was mainly to help you to come out of the dilemma, and in whichever category you are, just you feel, आप अपने आप को पहले कैटेगराइज करो कि मैं कहाँ हूं, और उसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि मेरे नंबर कम हैं या मैं बॉर्डर में कैसे आ गया, पिछले साल तो प्री निकल गया था। और फाइनली अपने आप को कैटेगराइज करने के बाद आप कॉल कर लीजिए मुझे इस नंबर पे जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, सबको पता है ऑलरेडी, MPPSC अड्डा 9953733830 पे कॉल करो, डिस्कस करो, बात करो, तो ही रास्ते निकलेंगे। Simply sitting in your home or room is not going to help, and overthinking definitely is not going to help. ठीक है, सो इस नंबर पे कॉल करके पूछिए कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, और अपने पूरी प्रिपरेशन की पूरी प्रोसेस समझाइए, कोशिश करिए कन्वे करने की। आई विल बी इन कनेक्शन विथ यू, आई विल कनेक्ट विथ यू कि सर मेरे पास सिर्फ 20 ही यूनिट के नोट्स हैं आउट ऑफ 40, या 10 के हैं, या हो सकता है 30 यूनिट के हों, जो भी सिचुएशन है, just clarify it so that we can help you to come out of this dilemma situation and help you proceed further in this preparation process. ठीक है, तो इस क्लास का, इस सेशन का जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ। अब मैं ये सेशन एंड कर रहा हूं। अब आपको जो भी जरूरत है फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, प्लीज बेझिझक कन्वे करिए और सपोर्ट लीजिए। और जो आपका लक्ष्य है कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, उस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ना है, राइट? सम हाउ लिस्ट में एंटर हो जाऊं ऐसा कभी मत सोचिएगा। जब आप रैंक 1 सोचेंगे तब आप लिस्ट में एंटर होंगे, राइट? सो इफ यू एम लोअर तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो हाई एम बनाना ये आपका पहली ड्यूटी है जो आपको करनी चाहिए, राइट? सो स्टार्ट विद द टॉप गोल एंड देन डेफिनेटली यू विल बी इन द लिस्ट फॉर 2026 और 27। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन पे, राइट? नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।